अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी सब लोग। अच्छा जी, आज लंच के लिए बन रही है बिरयानी। ठीक है, तो आप लोग इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। यहाँ पर प्याज ब्राउन होने के लिए रख दिया। ये तकरीबन 10 से 12 प्याज हैं, क्योंकि मेरी बिरयानी थोड़ी लोगों के हिसाब से ज़्यादा है, तो आप अपने घर के हिसाब से डालें। मैं आपको हिसाब बता देती हूँ। मैं 1 गिलास चावल में 2 प्याज डालती हूँ। ठीक है, तो आप उस हिसाब से, अब आप अपने घर के हिसाब से जितना आपको ज़रूरत है आप डालेंगे। अच्छा जी, मसालों की तरफ आ जाते हैं। यहाँ मेरे पास इसमें जाएगा नमक, सुरख मिर्च जाएगी, सूखा धनिया जाएगा, ज़ीरा जाएगा। ठीक है, ये सब कुछ इसमें जाएगा। इसके अलावा इसके अंदर ये दालचीनी जाएगी, लौंग जाएगा, ये बादियान का फूल जाएगा, काली मिर्च है साबुत। इसके अलावा मेरे पास ये अनार के दाने हैं सूखे हुए, ये जाएंगे। इसके अंदर ये काला नमक, काला नमक कह रही हूँ, काला लेमन है, ये ब्लैक लेमन। अगर आपके पास साबुत है तो वो तोड़ के बीच में से बीज निकाल के डाल लें, अगर पाउडर फॉर्म में है तो डाल लें, और अगर नहीं है तो इट्स ओके, मत डालें। अच्छा, इसके अलावा मेरे पास ये पुदीना है थोड़ा सा ड्राई हुआ हुआ, ये डालूँगी। यहाँ पर मेरे पास दही है जो इसके अंदर जाएगा, अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा। अच्छा, ये सारी चीज़ें जैसे जैसे डालूँगी आपको साथ दिखाती जाऊँगी कि कितनी डाल रही हूँ। चिकन है मेरे पास, ये तकरीबन 2-2.5 kg चिकन है। ठीक है जी, लेकिन सिर्फ मेरे पास ये लेग पीस मैं लेकर आई थी। लेग और थाई पीस मेरे पास ये दोनों चीज़ें हैं। ठीक है जी, फुल होल मतलब चिकन नहीं है। मैं आज बिरयानी सिर्फ इसकी बना रही हूँ, क्योंकि ये बिरयानी में चिकन लेग और ये इसका सबसे ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो अब स्टार्ट करते हैं। प्याज ऑलरेडी ब्राउन हो रहा है। अब जैसे ही प्याज ब्राउन होगा, टमाटर तो आपको दिखाए नहीं, ये टमाटर। ठीक है जी, ये 4 बड़े टमाटर थे मेरे पास। ठीक है, बड़े साइज़ के टमाटर थे ये, जो 4 मैंने ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिए। अच्छा जी, प्याज हमारा ब्राउन हो गया है। अब इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा। 1 स्पून और डाल दी, ये भी ज़्यादा, 3 टेबल स्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। ठीक है, मिक्स करने से पहले ना एक साइड पे ज़रा थोड़ा सा हल्का सा इसको ब्राउन सा कर लें, फिर प्याज में मिक्स करें। चल, पानी थोड़ा सा डाल दें पानी। चल, अच्छा जी, साथ ही इसमें टमाटर चले जाएंगे। चल, एक टमाटर इतना बड़ा सारा अंदर भाग गया। ठीक है, अच्छा, थोड़ी सी देर इसको इस तरह ज़रा छोड़ेंगे कि टमाटर थोड़ा सा नरम हो जाए, फिर मसाले सारे डालना शुरू करेंगे। अच्छा जी, प्याज ब्राउन किया, अदरक लहसुन डाला, टमाटर डाला। उसके टमाटर के 5 मिनट के बाद अब हम लोग इसके अंदर मसाले डालने लगे हैं। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे, मसाले चख लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा इसमें जाएगी सुरख मिर्च, अपने टेस्ट के हिसाब से आप डालेंगे, और हम अपने टेस्ट के हिसाब से, क्योंकि कुछ लोग ज़्यादा खाते हैं, कुछ लोग कम खाते हैं। ठीक है जी, अच्छा, इसके अलावा इसके अंदर जाएगा सूखा धनिया 1 टेबल स्पून और 2 टेबल स्पून। ठीक है, सूखा धनिया अगर आप ज़्यादा बिरयानी जिस तरह मेरी क्वांटिटी के हिसाब से बना रहे हैं तो 2 टेबल स्पून ही डालना। ज़ीरा, अच्छा ठीक है, बस ज़ीरा नहीं डलेगा। सूखा धनिया डाला, सुरख मिर्च डाली और नमक डाला। अच्छा, अब इसको थोड़ी देर ज़रा भून लेते हैं अच्छी तरह। उसके बाद इसमें बाकी सब कुछ जो डलेगा आपको साथ साथ दिखाऊंगी। अच्छा जी, अब इसमें चिकन डाल दें। मैंने टमाटर डाल के, मसाले डाल के 5 मिनट इसको ज़रा थोड़ा सा ढक्कन लगाया था, तो आप देख रहे हैं कि मसाला थोड़ा बैठ गया। अब इसके अंदर चिकन डालेंगे। अच्छा, चिकन अगर आपका बहुत ज़्यादा है, ठीक है, जिस तरह मतलब 4, 5, 6 मुर्गियाँ हैं, अगर आप दावत के लिए बना रहे हैं, तो फिर चिकन को आप पहले अलग से ब्राउन करें, घी में लाजम उसको थोड़ा सा रोस्ट करें, उसके बाद आप डालें। अगर चिकन थोड़ा है तो फिर कोई मसला नहीं है, फिर आप डायरेक्ट इसमें भी डाल सकते हैं, चिकन टूटेगा नहीं। लेकिन अगर ज़्यादा है तो उसके टूटने का ख़तरा होता है, तो इसलिए आप उसको पहले थोड़ा सा रोस्ट कर लें। वो हल्का सा ब्राउन हो जाता है ना घी में, तो उसके बाद वो बिल्कुल भी नहीं टूटता।
अच्छा जी, मुर्गी के साथ ही अब हम लोग ये जो सारा मसाला है, बादियान के फूल हैं, लौंग है, काली मिर्च है, थोड़ा सा सूखा नारदाना है, ब्लैक लेमन है, थोड़ा पुदीना है और दालचीनी है। ठीक है जी, ये सब कुछ खड़े मसाले इसके अंदर मैं डाल दूँगी। वैसे तो आजकल बाज़ार के मसालों से ज़्यादा लोग बिरयानी बनाते हैं। अगर वैसे बनती है तो फिर तो वो मसाले का पैकेट ही डल जाता है, तो बहुत हो जाता है। लेकिन अगर नहीं तो घर के लिए फिर आप ये सारी चीज़ें ज़रूर इस्तेमाल करें। ठीक है जी। अभी मेरे पास जो है वो जो मोटी काली इलायची होती है वो नहीं है, अगर वो हो तो 2-3 वो भी ज़रूर डालें। अच्छा जी, ये अब सारा कुछ हो गया। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा बस 5 मिनट के लिए ढक्कन लगा देती हूँ ताकि ये ज़रा मुर्गी थोड़ी सी नरम हो जाए। अच्छा जी, ये देखें अब इसका मसाला तकरीबन बस रेडी हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास 3 आलू थे, मुझे आलू पसंद है तो मैं डाल रही हूँ। अगर आप डालना चाहें तो डालें, नहीं डालना चाहें तो बेशक मत डालें। ठीक है जी, बस यहाँ इस स्टेज पे आके आप अपना मसाला ज़रूर चख लें कि इसमें नमक मिर्च जो भी आपने डाला है सब ठीक है। ठीक है, अगर आपको कम लगे तो आप डाल लें अपने टेस्ट के हिसाब से, क्योंकि मैंने चखा है, मुझे कम लगा, मैंने सुरख मिर्च भी और डाली और नमक भी और डाला। ठीक है जी, तो आप लोग भी ज़रूर चखें अपने मसाले को और अपने टेस्ट के हिसाब से मसाला डालें। अच्छा, इसको हाथ लगा के देख लेते हैं, थोड़ा गर्म है, बहुत गर्म है नहीं, अभी ये थोड़ा सा इसमें है कसर, तो थोड़ा सा 5 मिनट बस और लगेंगे। थोड़ा सा धनिया डाल लें। अच्छा, थोड़ा धनिया इधर डालूंगी, थोड़ा धनिया जब बिरयानी की तय लगाऊंगी तब डालूंगी। मसाला तकरीबन रेडी है, बस अब इसको एक साइड पे करते हैं और चावल जो है वो बॉयल होने के लिए रखते हैं। अच्छा जी, मुझे चखने के बाद ना थोड़ी मिर्चें कम लग रही हैं, जबकि मैं सुरख मिर्च 2 दफ़ा डाल चुकी हूँ, तो इसलिए मैं अब ये सब्ज़ मिर्च बीच में से मैंने कट लगाया हुआ है, ये 5-6 बीच में डालूंगी। छोटी छोटी करके बिल्कुल मत डालें, डालना है तो बस बीच में से कट लगा के डालें। ठीक है, अब इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मिर्चें पूरी हो जाएंगी, क्योंकि ज़्यादा मसाला है तो इसको चखना पड़ता है। ठीक है जी। अच्छा जी, मसाला बिल्कुल रेडी है, अब इसको मैं बंद करने लगी हूँ। लेकिन बंद करने से पहले जो दही मैंने आपको दिखाया था, मेरे पास ये 1.5 कप जो है दही है, जो मैं इसके अंदर डालूँगी और इसको करूँगी अच्छी तरह मिक्स, और बस चूल्हा बंद करके इसको साइड पे कर दूँगी और चावल बॉयल होने के लिए रख दूँगी। ठीक है जी, इसको बहुत ज़्यादा आपने पकाना नहीं है, थोड़ा सा चूल्हा इसका फुल करें और 2 से 3 मिनट, बस 2 से 3 मिनट आपने इसको मिक्स करना है और उसके बाद आपने चूल्हे को बंद कर देना। ठीक है जी। दही सबसे आखिर में डलता है, मैं सबसे आखिर में डालती हूँ दही। ठीक है, देखें दही अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स हो गया, बस इसको 1 से 2 उबाल आएगा तो उसको बंद। अच्छा जी, चावलों के लिए पानी ऊपर रख दिया है, इसमें देखें आपको नज़र आ रहा है स्विमिंग करती हुई दालचीनी और स्विमिंग करते हुए लौंग आपको दिख रहे हैं अंदर। ठीक है, और इसके अलावा नमक ने बहुत कोशिश की स्विमिंग करने की, लेकिन वो बेचारा डूब के मर गया। ठीक है, ये तीनों चीज़ें मैंने डाल दी हैं और अब इनको मैं थोड़ा सा कवर कर दूँगी, कवर करके ताकि इसको जल्दी से इसको उबाला आ जाए, तो जब फिर उसके बाद इसमें हम चावल ऐड करेंगे। अच्छा, चावल जो हैं वो मेरे पास हैं जी तकरीबन 1.5 kg चावल है मेरे पास, तो इस हिसाब से मैंने इसके अंदर जो है नमक अभी फ़िलहाल 3 टेबल स्पून डाल दिए हैं। चावल डाल के फिर चेक कर लेंगे, अगर कम लगा तो फिर और डाल लेंगे। अच्छा जी, जब तक चावल बॉयल होते हैं तब तक ये बिरयानी की जो ऊपर जो हम लोगों ने सब गार्निश के लिए डालना है वो देखिए मेरे पास धनिया है, जो मैं बीच में तय में भी डालूँगी मसाले के साथ भी, और थोड़ा ऊपर भी डालूँगी। ये मेरे पास जो मोटी वाली मिर्च होती है ना, सब्ज़ मिर्च मोटी वाली, जिसके हम पकोड़े भी बनाते हैं बेसन लगा के, ये वो है जिसको मैंने काट के थोड़ा रखा हुआ है। यहाँ पर मेरे पास एक जो है लेमन का रस है। ठीक है, उसके अलावा मेरे पास यहाँ पर बादाम है और काजू हैं, मेरे पास मेवा है, ये मेरे पास येलो रंग है जिसको मैंने रोज़ वाटर में डाल के रखा है। ठीक है जी, मेरा ज़रा ये येलो रंग थोड़ा सा ज़रा डिफरेंट आ गया इस दफ़ा, कोशिश करें कि येलो ही लें।
अच्छा, इसके अलावा मेरे पास ये दूध है जो ऊपर डाल के हम लोग चावलों को दम देंगे। इनको मैं घी में थोड़ा सा रोस्ट कर लूँगी, इन तीनों चीज़ों को घी में हल्का सा थोड़ा सा घी डाल के इनको मैं चलें जी। चावल बॉयल हो गए हैं, अब आ जाते हैं दम के ऊपर। ठीक है जी, सबसे पहले हम लोग नीचे ऑयल डाल देते हैं थोड़ा सा। ये जो ऑयल इसमें से ही देखें ऐसे, एक्स्ट्रा ऑयल कहीं से भी नहीं लेना, इस सालन का ही ऑयल है जो आपने नीचे डालना है। थोड़ा सा और डाल देती हूँ। ठीक है, वो ये होगा ना कि ज़रा चावल आपके नीचे लगेंगे नहीं। ठीक है, चलें आप ऊपर डालते हैं एक तह चावलों की। चलें एक तह चावलों की डल गई। अब इसके ऊपर थोड़ा सा हम लोग गोश्त डालेंगे, मुर्गी। ये देखें जी, चावल, मुर्गी, ऊपर थोड़ा धनिया और थोड़ा वो जो मैंने सब्ज़ मिर्च काट के रखी हुई थी वो डाली है। इसी तरह चावल सब कुछ, उसके ऊपर फिर गोश्त, फिर चावल, फिर गोश्त डाल के इसकी तय हम लोग दम के लिए इसको रेडी करेंगे। चावल सारे डल गए, अब ये डाल देते हैं ऊपर गार्निश के लिए। ज़रा थोड़ा सा इसको अगर दम में डालेंगे तो इसकी खुशबू भी अच्छी निकल आएगी। बस थोड़ा सा ऊपर डालने के लिए। ठीक है जी, ये लेमन है मेरे पास। ये चावलों का ना ज़रा कलर थोड़ा सा इसके साथ बड़ा अच्छा सा हो जाता है। और अच्छा, ये दूध दम देने के लिए मैं ज़रूर डालती हूँ ताकि चावल नीचे ना लगें। ठीक है जी, बस। अच्छा, अब ये कलर है, एक सेकेंड, चलें जी ये कलर भी डाल लेंगे अब। चल ठीक है जी, बस अब इसको इसके ढक्कन को कपड़ा अच्छी तरह लगाकर इसको ऊपर रखूँगी। 5 से 6 मिनट जो है चूल्हे को बिल्कुल तेज़ रखूँगी ताकि जो इसकी स्टीम है वो ऊपर तक आ जाए। जैसे ही स्टीम ऊपर आएगी फिर चूल्हे को आहिस्ता करूँगी। ये ज़रूर ख्याल रखें कि दम जब आप लगाते हैं तो स्टीम ऊपर आनी चाहिए। जब स्टीम ऊपर आती है तो तभी ऊपर तक चावल ठीक होता है। ये जी बिरयानी दम से उतार लिया मैंने, डिश आउट कर दिया है। ये जो बादाम पिस्ता मैंने आपको सब दिखाया था, बादाम और काजू, ये सारा ऊपर देखिए मैंने ऐसे करके गार्निश करके डाल दिया। बिरयानी बिल्कुल रेडी है, मैंने टेस्ट कर लिया है, बहुत मज़े की ज़बरदस्त बनी है। ज़रूर ट्राई करें और मेरे चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।